फिर आपके सामने हाजिर नरेश शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आई एम पीजीटी मैथमेटिक्स इन ब्लूम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रताप विहार, गाजियाबाद। तो देखो बच्चों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आग लगाने वाला टॉपिक है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस बाय सीबीएसई, यानी सीबीएसई बोर्ड में जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पर जितने भी क्वेश्चंस है, आज मैं सबको सॉल्व करने वाला हूं, सबकी वोट लगाने वाला हूं और आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। यानी कि समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, सारी क्रीम निकाल करके मैं आज यहां ले आया हूं आपके पास, और सबका सॉल्यूशन मुझे आप लोगों को दिखाना है। और अगर आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लिया तो क्वेश्चंस किस पे? बेस्ड ऑन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ यही है आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूं बच्चों। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल है? ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो? हाँ, उल्टा। अगर एक वैल्यू अगर मान लो 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होता है, यानी कि बिल्कुल पलट जाता है। तो कह रहा है ऑफ अदर, यानी एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहां पर एक नंबर लिखा है जो आप देख रहे हैं, ए देख रहे हैं, ये अननोन वैल्यू है, इसका फाइंड आउट करना है हमें वैल्यू। चलो इसका सॉल्यूशन लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं आपके पास। ध्यान देंगे आप मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले उसने कहा जीरो की बात, तो हम एक जीरो लेट कर लेते हैं, मैं कर लेता हूं लेट 1 0, लेट 1 0 of this polynomial be अल्फा। कुछ भी ले सकते हो, अल्फा के सी, जो मन करे, जो यहां ना हो वो सो कुछ भी ले लो आप। अल्फा ले लिया, देन अदर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/अल्फा। अब हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोस को लेकर के दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है सम और एक होता है बेटा प्रोडक्ट। अगर मैं सम लेता हूं तो अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये तो अननोन है ही, और सम लेने पर क्या होता है? माइनस b/a, ये भी अननोन हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसीलिए सम से बेनिफिट नहीं है, तो हम यहां लेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट लिख दो आप सीधा सीधा। तो प्रोडक्ट लिखोगे तो फॉर्मूला हो गया, पहला कौन है? अल्फा, दूसरा 1/अल्फा, और फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट अपॉन, नॉट कोफिशिएंट स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दें, सीधे सीधे लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज c/a। मैंने कैपिटल ए क्यों यूज किया स्टूडेंट्स? क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी गिवन है। तो प्रोडक्ट होता अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी कि जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू c/a। c मींस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रूल होता है आपके पास। अब ये तो कैलकुलेशन होके 1 हो गया, c मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कितना कांस्टेंट वैल्यू है? दैट इज 6a अपॉन a, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? दिस इज a स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a, राइट? 6a को उधर ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और आपको बहुत अच्छे से पता है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करना। 3 3 जा 9, कैसे करेंगे 9 को? जरा बताइए, आपके पास है कोई लॉजिक? बताइए कैसे हो पाएगा? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व लाइक दिस? तो आप लोगों ने अभी क्या देखा? 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 है, और कैलकुलेशन में आपको आ रहा है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। 3 3 जा 9 एंड 3 and 3 कितना हो गया? 6 हो गया स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आपको याद आ गया। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, आप यहां से a कॉमन लेंगे, a माइनस 3, देन अगेन 3 कॉमन, तो a माइनस 3। स्टूडेंट्स a माइनस 3 को यहां से और a माइनस 3 यहां से, 0, दोनों को भी कैलकुलेशन करोगे तो a का वैल्यू आपको 3 ही मिलने वाला है। मतलब आपको a की वैल्यू चाहिए थी स्टूडेंट, सॉल्व होकर के a की वैल्यू आ गई आपके सामने। ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी यही ले लेता हूं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पर फिर फोकस करेंगे। क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, ये है आपके पास, उसके जीरोस का प्रोडक्ट कितना है? 4 है। जीरो मान उसके
जीरोस क्या होंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा, और उनका प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट्स 4 है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो उस केस में भी आपको ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप लिखने वाले हैं इसके सॉल्यूशन में, फ्रॉम हियर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको क्लियर पता है, दैट हैपन्स सी अपॉन ए, राइट। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 4। तो 4 इज इक्वल टू सी मतलब कांस्टेंट, दिस इज -6 एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज स्टूडेंट्स ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए का वैल्यू हो जाएगा -6 अपॉन 4, और ए का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स -3 अपॉन 2, दैट इज द सॉल्यूशन। बहुत छोटे सॉल्यूशन है लेकिन मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस बाय सीबीएसई हैं, नोट करिए तब तक, दैट्स इट। चलो स्टूडेंट्स ले लेते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मोर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। हम गलती क्या करते हैं जल्दीबाजी में, हम इसे लेकर के फैक्टर करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसने क्या किया है, कांस्टेंट को अंदर डाल दिया और bx पोर्शन पीछे कर दिया है। और कह रहा है फिर एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है, पहले जीरोस लाना है और फिर इसका वेरिफिकेशन करना है। तो स्टूडेंट्स इसका मैं सॉल्यूशन यहां ले लेता हूं। हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर -3 7x, और प्रॉपर वे में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मतलब कांस्टेंट को उधर रखिए 6x स्क्वायर -7x -3, और कंपेयर टू 0 रखते हैं हम इनको स्टूडेंट्स। अब 6 into 3 मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। तो स्टूडेंट 6 3 जा कितना होता है, 12 होता है। 12 को फैक्टर करो, जो 7 आए तो 9 2 जा 6 3 जा 18 हो गया, और 18 को फैक्टराइज करो तो 18, लेकिन 9 - 2 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हो गया 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स 3x, 2x -3, यहाँ कुछ कॉमन है 1 मान लो, 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x -3 कॉमन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर टू 0 करोगे तो 2x -3 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 3/2, और इसको करोगे तो 3x + 1 का वैल्यू 0, 1 को ट्रांसफर कर दो, 3x इक्वल्स टू -1 और x का वैल्यू हो गया -1/3। यानी इसके जीरोस आ गए स्टूडेंट्स 3/2 और माइनस का 1/3। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, इसका वेरिफिकेशन ले लीजिए। वेरिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस। वैसे जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, तो फॉर्मूला होता है -b/a। तो जीरोस क्या है इसके, 3/2 और दूसरा कितना है -1/3। b का वैल्यू कितना है बेटा, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -7, और अपॉन a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 6। सो एलसीएम ले लो, 6 आ गया, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 -2, ये हो गया प्लस में 7/6। कैलकुलेशन करोगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दिस इज द वेरिफिकेशन प्रूव्ड हियर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं क्वेश्चन ले लेता हूं नेक्स्ट वाला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, whose sum of zeros is 8। यानी अब की बार सम जीरोस अलग अलग नहीं है, सीधा सम दे दिया 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, और उसके बाद कह रहा है हेंस फाइंड द जीरोस, फिर जीरोस को फाइंड आउट भी करना है। तो मैं लिखने वाला हूं सम ऑफ जीरोस, तो इसको अल्फा प्लस बीटा की तरह से ट्रीट करते हैं, दैट इज 8। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं स्टूडेंट्स 12। अब आप सोच रहे हो सर अल्फा बीटा तो है नहीं, कोई बात नहीं, सिंबल की तरह से यूज कर लो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस हैपन्स px, पॉलिनोमियल px ये आता है, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख रहे हैं ना आप, 8x आ गया
प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स 12, ये रहा 12, राइट। दिस इज द पॉलिनोमियल। अब आपसे कह रहा है इसकी जीरोस भी फाइंड आउट करो, तो सीधा वही है, जीरोस कैसे करेंगे, कंपेयर विद जीरो एंड फैक्टराइज इट। तो अगेन आप लेंगे जीरोस के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस g12 इज इक्वल टू 0, और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 12 को फैक्टर करेंगे जिसका प्लस करने पर 8 आना चाहिए। तो 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों साइन कैसे आते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर ये माइनस है यानी अगर यहां प्लस करना है तो दोनों साइन, ये दोनों साइन ये वाले रहेंगे, और अगर यहां माइनस होगा तो ये दोनों साइन अलग अलग होंगे। अभी आपको प्लस करना था तो जो साइन यहां वही यहां, देखो सेम साइन आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन x हो जाएगा, तो x माइनस 6 फिर 2 कॉमन, देन x माइनस 6 माइनस कैसे हो गया, माइनस प्लस माइनस, और अभी स्टूडेंट्स यहां कॉमन आ जाएगा x माइनस 6, यहां से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 एंड 6, तो इसकी जीरोस आ गई स्टूडेंट्स 2 एंड 6 एंड दैट्स इट। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 मोर क्वेश्चंस। इसमें कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 4, तो क्या कह रहा है, देन राइट द पॉलिनोमियल। देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो आपने पढ़ा था वहां कहा था कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन यहां उसने थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया, उसने ऐसा लिखा नहीं, छोड़ दिया स्टूडेंट के ऊपर वो क्या करेगा। तो स्टूडेंट्स ये भी सम ही तो है, क्या है ये सम, और ये क्या है प्रोडक्ट। बस इतना सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना था कि यहां पर इसको पता लग जाए कि हाँ भाई ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो उसी से आप बिल्कुल कैलकुलेट कर डालोगे। चलिए ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी आपके पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज अ पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 6, ओके, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4, ओके, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, दिस इज वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां सिर्फ पॉलिनोमियल को राइट करने को लिखा है, इसकी जीरोस आपको नहीं लानी है, अगर लानी होती तो फिर हम वही काम करते, फैक्टराइज करते और कैलकुलेशन करते। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। उसने आपकी बार कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k के किस वैल्यू के लिए -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल। उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 विल बी द जीरो ऑफ दिस। Students, do you understand? I told you what are the zeros of a polynomial. Those numbers which are found for x by comparing the polynomial to 0 are called zeros. यानी अगर किसी पॉलिनोमियल को जीरो से कंपेयर करें तो x के जो वैल्यूज आते हैं या वेरिएबल के जो वैल्यूज आते हैं उनको हम उसके जीरोस कहते हैं। लेकिन अगर जीरो पहले से गिवन है तो उस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है ऑटोमेटिकली। बस इसी रिलेशन का हम बेनिफिट लेंगे। फिर से सुनिए, अगर किसी पॉलिनोमियल का हमें एक जीरो गिवन है और उस जीरो को हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दें तो उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट ऑटोमेटिकली जीरो आना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है, तो मैं यही लेके आ रहा हूं। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x square minus x minus 2k plus 2, right? So 1 0 is there, -4. So putting x is -4. तो जैसे आप -4 करोगे इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -4 जहां जहां x दिख रहा है स्क्वायर -4 -2k plus 2, and now the result is 0. क्यों 0? Because the value of 0 has been put inside the polynomial. So this will be 16 minus हो गया बेटा 4 minus 2k and -2 equals to 0. मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया। 16 plus 4 कितना हो गया 20 में से 2 गया तो कितना बचा 18 minus 2k
-2 के 18 को ट्रांसफर कर दो उधर, साइन चेंज होके 18 हो गया बच्चे, और k का वैल्यू हो गया 9। सो द वैल्यू ऑफ k इज 9 फॉर दिस सॉल्यूशन। एक बात आपको बता दूं मैं, अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते रहोगे, आपके 80/80 आने से कोई रोक नहीं सकता। चैलेंज है मेरा एक खुला बिल्कुल आपके सामने। प्रॉपरली देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस थी उन पर बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर लास्ट 7 इयर्स के अंदर ये कभी ना कभी बोर्ड में आए हैं। आप इनको सीरियसली लें और इस बेस पर अदर क्वेश्चंस करें। और अब मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको पता है, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत आपने प्यार दिया है मुझे, मैंने देखा है पहली वीडियो से मुझे बहुत प्यार दिया मेरे चैनल को आप लोगों ने। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ये आपके लिए थम्स अप है। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटा मैं भी आपसे थम्स अप चाहूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा ताकि वो आपको प्रॉपरली मिलती रहें। और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को भी आप इसे शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।